श्री गिरिराज जी का पूजन श्री ठाकुर जी ने करवाया, इंद्र का पूजन बंद करवा दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ठाकुर जी ने देवराज इंद्र की पूजा बंद कराई और श्री गिरिराज जी का पूजन कराया। हमने कल बताया आपको श्री गिरिराज जी कौन है। बोले स्वयं श्री कृष्ण ही गिरिराज है। हमारे ब्रज में क्या में एक रूप से पूजते हैं और एक रूप से पूजवाते हैं। स्वयं कृष्ण ही कृष्ण का पूजन कर रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक देवराज इंद्र ने सामवर्तक नाम के मेघों के द्वारा यहाँ पर वर्षा करी ब्रज में। श्री ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी महाराज को अपने बाएं हाथ से उठाया और कनिष्ठ का उंगली, जो कहते हैं सबसे छोटी उंगली कमजोर उंगली है ये, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। पहले यह उंगली पितरों के लिए है, ये श्रेष्ठ जनों के लिए है, ये अपने लिए, और ये किस लिए, और ये किस लिए नहीं, किस काम की नहीं है। बोले ये उंगली, बोले ये भगवान ने कहा जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता मैं उसको बढ़ा देता हूँ। राधे राधे। आज श्री ठाकुर जी ने कनिष्ठ का उंगली के नख पर श्री 7 कोष के जो गिरिराज महाराज हैं उनको अपने नख पर धारण किया है और समस्त ब्रजवासियों की और ब्रज की श्री ठाकुर जी ने रक्षा करी है। 7 दिन तक ठाकुर जी खड़े रहे। 3-4 दिन के बाद ब्रजवासियों को दया आई ठाकुर जी को। वो लाला तुम थक गए होंगे, ऐसा करो तुम आराम कर लो, ये गिरिराज हम पकड़ ले थोड़ी देर के टाइम। आज 4 दिन है गए तुम गिरिराज पकड़ के खड़े हो, तुम थक गए होंगे, ऐसा करें ये गिरिराज हम पकड़ लें थोड़ी देर की टाइम, तुम सो लो। भगवान बोले इस गिरिराज को आप नहीं उठा पाओगे ग्वाल वालो। बोले क्यों? बोले ये बहुत भारी है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? जिस गाय का दूध तू पीता है उसी का दूध हम पीते, जो अन्न तुम खाते वही अन्न हम खाते हैं, पर तुम में हमें अंतर क्या है? भगवान ने कहा अंतर तो कुछ नहीं है, पर है थोड़ा बहुत। और जैसे ही ठाकुर जी ने इनके लिए सौंपना चाहा श्री गिरिराज जी को, इन्होंने डंडे लगा लिए श्री गिरिराज जी में। जैसे ही देखा कि पर्वत का तो बहुत विशाल भार है, इस भार को सहन नहीं कर सकी और बोली लाला आपके गिरिराज को आप ही संभालो। 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अधर रखा और यहाँ ठाकुर जी का नाम हो गया गिरधारी। ब्रज में आप लोग सुना होगा भजन गाते हैं, नख पे धार लियो गिरधर नाम गिरधारी पायो है। तो ठाकुर जी ने ये रक्षा करी ब्रज की। जब 7 दिन के बाद मेघ वर्षा कर करके थक गए, स्वयं देवराज इंद्र यहाँ पधारे हैं और यहाँ गाय को लेके आए हैं और सुरभि गाय के द्वारा श्री ठाकुर जी का अभिषेक किया है और भगवान से स्तुति की है, भगवान से क्षमा मांगी है। गाय को इसलिए लेके आए, भगवान का गौ और ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। देवराज इंद्र ने विचार किया अकेला जाऊंगा तो ब्रह्मा जी की तरह डांट के फटकार कर भगा नहीं दें। बोले गैया को आगे कर दो, गैया को आगे करूंगा तो इनका मन पिघल जाएगा तो मुझे क्षमा कर देंगे। और सुरभि गाय के दूध के द्वारा महाराज यहाँ ठाकुर जी का अभिषेक किया और ठाकुर जी का नाम हो गया गोविंद। आज भी जब परिक्रमा देते हैं, बड़ी परिक्रमा देंगे तो एक स्थान पड़ता है गोविंद कुंड करके। बोले गोविंद कुंड क्या है? बोले गोविंद कुंड वही है जब ठाकुर जी का अभिषेक हुआ। और ऐसे सुंदर यहाँ स्तुति की है, विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं दस्तरजस्मस्मकं मायामयोऽयं गुणसंप्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे विशुद्ध सत्व, हे प्रभु, हे नारायण, हे बालकृष्ण, मैं आपकी माया में मोहित हो गया। मैं आपको बालक ही समझ रहा था, मैंने आपको
एक साधारण ग्वाला समझा, गाय चराने वाला समझा। मुझे पता नहीं कि आप स्वयं नारायण ही अवतार लेके पृथ्वी पे आए हैं। अरे मैया बात ना करें, खड़े ठाम ठाकुर जी के। बोले प्रभु मैं तो आपको साधारण ग्वाला ही समझता रहा और मैं आपकी गलती कर बैठा प्रभु। मैंने ब्रजवासियों की ब्रज की बहुत बड़ी गलती की है प्रभु। मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। आज के बाद मैं ब्रजवासियों के ऊपर कोई कष्ट नहीं दूंगा और प्रभु आपकी आज्ञा में ही चलूंगा। और श्री ठाकुर जी ने उसको आदेश दिया देवराज इंद्र को, गम्यताम शक्र भद्रम व क्रियताम मेनुशासनम। देवराज तुम मेरे शासन के अंदर ही रहिए, मेरे शासन से आप बाहर नहीं जाइए, क्योंकि मेरे शासन में रहोगे ना तो ही आपका काम अच्छी तरह चलेगा। जाओ, मैंने आपको क्षमा कर दिया, लेकिन क्रियताम में अनुशासनम, मेरे शासन में जो नियम है वो नियम का पालन करके ही रहिए आप। और देवराज इंद्र को यहाँ भगवान ने विदा दी है। आगे ब्रजवासियों को चिंता हुई कि जी ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि तक ये श्री गिरिराज जी के पहाड़ को, पर्वत को उठा के रखा। कैसे उठा के रखा? अतएव सब ब्रजवासियों ने भगवान के हाथ जोड़े, बोले लाला एक बात बताओ। भगवान बोले क्या? बोले प्रभु हम आपकी इस लीला को समझ नहीं पा रहे हैं। आपने इस 7 कोस के 21 किलोमीटर के श्री गिरिराज जी को अपने उल्टे हाथ के नख पे धारण कर लिया, कनिष्ठिका उंगली के नख पे धारण कर लिया। इतना बल आप में कहाँ से आया? जैसे हम हैं वैसे आप हैं, 7 वर्ष के लाला और 7 कोस का गिरिराज उठा लिया। हमको विश्वास नहीं होता है। आज हमको श्री गर्गाचार्य जी की बात याद आ रही है। बोले क्या? कि जिस समय श्री गर्गाचार्य जी आपका नामकरण कर रहे थे तो इन्होंने कहा था यशोदा मैया आपका जो लाला है वो कौन है? बोले क्या है? वो नारायण समोगुणी, नारायण के समान गुण वाला है। तो हमको प्रतीत हो रहा है कि आप कोई साधारण नहीं है, आप स्वयं नारायण ही अवतार लेके आए हैं। भगवान कहते नहीं नहीं ब्रजवासी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं मैया यशोदा जो मुझे माखन खिलाती है, आप सब ग्वाल बाल मेरी सहायता करते हैं, इसके कारण से मैंने श्री गिरिराज जी को उठा लिया। बोले कैसे? कछु माखन कोवल भरो, कछु माखन कोवल भरो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाय। श्री राधे की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाय। बोले भैया जो मैया बचपन से माखन मिश्री खवाती आ रही है उसका बल, आप लोगों का बल और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने श्री गिरिराज जी को उठाया है। हमारे गुरुजन कथा सुनाते हैं, बड़े ध्यान से सुने, ब्रज की लीलाओं को बड़े ध्यान से सुने। कथा क्या सुनाते हैं कि जिस समय श्री ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठाया, बरसाने में बैठी हुई श्री राधा रानी को चिंता हो गई। हमारी श्री राधा रानी जी जो है वह श्री ठाकुर जी से बड़ी है उम्र में। बरसाने में बैठी हुई श्री राधा रानी को चिंता हुई और घबरा गई कि 7 वर्ष के लाला हैं और 7 कोस के श्री गिरिराज जी को उठा लिया है, कोई अनहोनी ना हो जाए। और उसी समय श्री जी किशोरी जी ने अपने एक सिंहासन पर बैठी हैं और सिंहासन पर बैठ के और अपने नेत्रों की ज्योति को श्री गिरिराज जी के पर्वत में लगा दिया है। नेत्रों की जो ज्योति है, इस नेत्रों की ज्योति को श्री गिरिराज जी की पर्वत में लगा दिया, मानो श्री राधा रानी ने ही श्री गिरिराज जी को उठाया है। जब तक ठाकुर जी ने पर्वत को उठाए रखा, श्री राधा रानी ने अपनी पलकों को झपका नहीं और महाराज मानो श्री राधा रानी ने अपने दिव्य तेज से, अपने नेत्रों की ज्योति से ही श्री गिरिराज जी को अधर कर दिया।
बोली राधा रानी सरकार की। लाडली अद्भुत नजारा।